हेलो फ्रेंड, शिक्षा की समझ चैनल में आपके स्वागत है। मैं हूं आपकी खुशबू और आज हम पढ़ेंगे वृद्धि एवं विकास। तो विकास क्या है? विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती है, जो कभी नहीं रुकती। जब हम जन्म लेते हैं तब से यह शुरू होती है, तब से उससे भी पहले से यह शुरू होती है। जब हम माँ के गर्भ में होते हैं तब से विकास शुरू होती है और जब तक हमारी मृत्यु ना हो जाए यह तब तक चलती रहती है। तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गुणात्मक और परिणात्मक दोनों परिवर्तन सम्मिलित है। तो क्या सारे चेंजेस जो हमारे साथ होते हैं वो विकास कहलाएंगे? नहीं, सारे चेंजेस विकास नहीं कहलाते। जैसे हमारा हाइट बढ़ना, वेट बढ़ना, यह सब विकास है। हमारी समझ बढ़ना, हमारे सामाजिक होना, यह सब विकास के पक्ष है। परंतु अगर हम बीमार पड़ जाएं और बीमार के कारण जो परिवर्तन हमारे अंदर होती है उसे हम विकास नहीं कह सकते। वृद्धि जो है परिपक्वता के बाद रुक जाती है। जब हम मैच्योर होते हैं तब हमारी वृद्धि जो है रुक जाती है। जैसे कि जब हम 12-13 साल के हो जाते हैं, 13-14 साल के, तब हमारे हाइट बढ़ना बंद हो जाते हैं, तो उसे हम वृद्धि कहते हैं। विकास क्या है? विकास गर्भ से शुरू हो जाता है। जब हम माँ के गर्भ में भ्रूण अवस्था में होते हैं उसी समय से विकास शुरू हो जाते हैं और जब तक हमारी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक विकास चलता ही रहता है। गुणात्मक परिवर्तन जैसे कार्यशैली, कार्य क्षमता। गुणात्मक मतलब होता है किसी प्रणाली की बुनियादी संरचना में परिवर्तन। जैसे हमारी कार्यशैली में परिवर्तन, कार्य क्षमता में। जब हम जन्म लेते हैं तब जब एक बच्चा जन्म लेता है तब वह कुछ नहीं जानता, धीरे धीरे वह अपने आंखें झपकाने लगते हैं। इस तरह के परिवर्तन को हम गुणात्मक परिवर्तन में रखते हैं। तथा परिणात्मक परिवर्तन यानी सांख्यिकीय परिवर्तन, जिसे हम माप सकते हैं। जैसे हाइट बढ़ना, वेट बढ़ना, शेप बढ़ना, तो इसे हम माप सकते हैं। डेवलपमेंट चेंज आर प्रोग्रेसिव, ऑर्डरली एंड सीक्वेंसली, यानी कि इसे हम POS भी कहते हैं। प्रोग्रेसिव मीन्स प्रगतिशील, ऑर्डरली मीन्स क्रम, और सीक्वेंस मीन्स क्रम में चलना। सतत का अर्थ होता है लगातार चलना, पीछे की अवस्था पर पुनः ध्यान नहीं देना। यह सतत होता है। डेवलपमेंट जो है मॉडिफाइबल होता है, ना कि रिवर्सिबल। अब विकास के कुछ पक्ष है जिसके बारे में हम जानेंगे। विकास के पक्ष: शारीरिक विकास, कॉग्निटिव विकास, सोशल डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट। तो शारीरिक विकास में जो हमारे शरीर में विकास होते हैं, हमारे बॉडी में जो विकास होते हैं उसे हम शारीरिक विकास कहते हैं। कॉग्निटिव विकास मतलब जो हमारे बुद्धि अथवा समझ में जो विकास होते हैं, या ज्ञान से संबंधित होती है या दिमाग से संबंधित होती है। सोशल डेवलपमेंट में मोरल डेवलपमेंट भी आता है। सोशल डेवलपमेंट यानी कि समाज से जो विकास होता है उसे सोशल डेवलपमेंट कहते हैं। इसी में मोरल डेवलपमेंट भी आता है। तो मोरल डेवलपमेंट नैतिक विकास, जैसे क्या गलत है क्या सही उसकी समझ होना मोरल डेवलपमेंट कहलाती है। इमोशनल डेवलपमेंट यानी संवेगिक विकास, इसे हम PCSE से भी पढ़ते हैं। इसके याद करने का तरीका है शॉर्ट फॉर्म: P से फिजिकल डेवलपमेंट, C से कॉग्निटिव डेवलपमेंट, S से सोशल डेवलपमेंट, E से इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट में भाषा विकास भी आती है, यानी कि लैंग्वेज डेवलपमेंट।
फिजिकल डेवलपमेंट जैसे हाइट, वेट, साइज आदि बढ़ने को हम फिजिकल डेवलपमेंट कहते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट के कुछ डोमेन हैं, उसके बारे में भी हम जानेंगे। मोटर डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट के अंतर्गत ही मोटर डेवलपमेंट आती है। इसके दो पक्ष होते हैं, ग्रोस मोटर स्किल तथा फाइन मोटर स्किल। ग्रोस मोटर स्किल वह होती है जिसमें हम बड़ी मसल को नापते हैं, जैसे हमारे आर्म, लैग आदि, यह सब ग्रोस मोटर स्किल में आती है। इसे स्थूल गति कौशल भी कहते हैं। फाइन मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल को सूक्ष्म गति कौशल कहते हैं, जिसमें हमारी छोटी मसल जैसे आँखों का झपकना, काजल लगाना, पेन, ये सब हाथों की उंगलियां, ये सब फाइन मोटर स्किल में आती है। डेवलपमेंट जो है ग्रोस टू फाइन चलती है, ना कि फाइन टू ग्रोस। ग्रोस मोटर स्किल, घुटने के बल चलना, खड़ा होकर चलना, दौड़ना और कूदना, वर्किंग, रनिंग, जंपिंग, ये सब ग्रोस मोटर स्किल है। फाइन मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल जैसे उंगली और अंगूठे के जरिए कुछ उठाना, मस्करा लगाना, काजल लगाना, ड्राइंग, पेंटिंग, राइटिंग, रेत में पैर की उंगली घुमाना, यह सब फाइन मोटर स्किल। दूसरा पक्ष हमारा है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है? जो हमारे दिमाग, बुद्धि एवं क्षमताओं का विकास करे उसे हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। जैसे हमारे ब्रेन में दो भाग होते हैं, लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन में लॉजिक, साइंस, मैथ, लैंग्वेज होती है। राइट ब्रेन में कॉग्निटिव, ड्राइंग, म्यूजिक और डांस होता है। ऐसा हमारे वैज्ञानिकों का मानना है। तो संज्ञानात्मक पक्ष में विकास का अर्थ मानसिक क्षमताओं को विकसित होना है। संज्ञान का अर्थ दिमाग, बौद्धिक एवं क्षमताओं का विकास होना है। एग्जाम्पल, सोचना, तर्क करना, कल्पना करना, मेमोरी, भाषा विकास, यह सब संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आती है। हम जो सोचते हैं वो सब संज्ञानात्मक विकास के आते हैं। थिंक करते हैं, क्रिएटिव करते हैं, क्राफ्ट करते हैं, यह सब कुछ संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आता है। वो भी ब्रेन दो प्रकार के होते हैं, यह हम बता चुके हैं। अब हम तीसरे डोमेन सोशल डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे। तो सोशल डेवलपमेंट क्या है? समाज के अंतर्गत निहित नियमों का अनुपालन करना, यह सोशल डेवलपमेंट है। मोरल डेवलपमेंट इसी से संबंधित है। अभी ऊपर हमने कहा था कि मोरल डेवलपमेंट इसी से संबंधित। तो जो हम जिस समाज में रहते हैं उसके कार्य को करना, यह सब कुछ सामाजिक डेवलपमेंट के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि हम सोशल डेवलपमेंट बच्चे के सांस्कृतिक, सामाजिक जो प्रभाव पड़ता है व्यक्तित्व पर, उसे हम सोशल डेवलपमेंट कहते हैं। इमोशनल डेवलपमेंट, रेस के अनुसार संवेग भावना है जो हमारे अंदर रंग भरती है। सोशल डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग चलने वाली प्रक्रिया है जो कि हमारे इन्फेंसी से डेथ तक चलती है। इमोशनल डेवलपमेंट,
हमारे मनोवैज्ञानिक रेट्स के अनुसार इमोशन जो है भावना है जो हमारे अंदर रंग भरती है। इमोशन आर कॉग्निटिव आर इंटर रिलेटेड। अब हम वृद्धि के कुछ पॉइंट्स जानेंगे। वृद्धि एक छोटा सा हिस्सा है जो कि ग्रोथ के अंदर ही आती है। वृद्धि जो है वह एक छोटा सा हिस्सा है। ये डेवलपमेंट है तो वृद्धि इसमें एक छोटा सा हिस्सा है। परिपक्वता भी विकास का ही एक हिस्सा है। तो डेवलपमेंट एक ब्रॉड हिस्सा है जिसमें वृद्धि और परिपक्वता दोनों उसके अंदर ही समाहित है। परिपक्वता आनुवंशिकता से संबंधित है। परिपक्वता जो है मैच्योरिटी जो है हेरिडिटी से ही संबंधित है। ऐसा कहते हैं कि हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट एक दूसरे से अंतर संबंधित है। परिपक्वता हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी। ग्रोथ में कॉग्निटिव चेंज होते हैं। कॉग्निटिव चेंज जो कि ग्रोथ में होते हैं, जैसे मोटा होना, पतला होना, लंबा होना, आकार में वृद्धि, छोटा होना, यह सब वृद्धि का ही एक हिस्सा है। क्वांटिटिव का अर्थ है गणना यानी कि मेजर करना, मतलब जिसे हम माप सकते हैं उसे क्वांटिटिव कहते हैं। विकास के सभी हिस्से को नहीं माप सकते। विकास के जो हिस्से हैं उसे हम नहीं माप सकते। जैसे हमारी समझ हम में कितनी विकसित हुई इसे हम नहीं माप सकते। क्या हम यह कह सकते हैं कि आज हमारे 250 ग्राम समझ बढ़ गई है? हम ऐसा नहीं कह सकते हैं। तो हम अपनी बुद्धि को नहीं माप सकते, अपनी समझ को नहीं माप सकते। वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है जबकि विकास गर्भ से कब्र तक चलने वाली प्रक्रिया है। वृद्धि जो है वह हम जब मैच्योर होते हैं तब वह रुक जाती है। जब हम परिपक्व होते हैं तब वृद्धि होना रुक जाती है। जैसे हमारी हाइट हमेशा तो नहीं बढ़ती रहती है। यदि अगर हमारी हाइट हमेशा बढ़ती रहे तो आज ना जाने हम कितने लंबे होते। परंतु विकास जो है वो गर्भ में ही, जब हम माँ के गर्भ में भ्रूण अवस्था में होते हैं वह तब से ही शुरू होके और जब तक हमारी मृत्यु ना हो जाए वह तब तक ही चलती रहती है। इसीलिए हम कहते हैं कि विकास जो है वह स्वायत्तता से इसीलिए हम कहते हैं कि विकास जो है निर्भरता से स्वायत्तता की ओर जाती है, ना कि स्वायत्तता से निर्भरता की ओर जाती है। वृद्धि एक यूनिट आदि के तहत मापा जाता है जबकि विकास के हर पहलू को नहीं मापा जा सकता। विकास को केवल आकलन किया जाता है। जैसे चेस खेलना विकास का हिस्सा है और लंबाई बढ़ना वृद्धि का हिस्सा है। तो हम ऐसा जानते हैं कि विकास जो है उसको असिस्ट किया जा सकता है, ना कि उसे मापा जा सकता है। वृद्धि मात्रात्मक या परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं। वृद्धि सामान्यतः शारीरिक परिवर्तन से संबंधित होती है। वृद्धि का मापन सही से किया जा सकता है क्योंकि यह संकुचित अथवा नैरो डोमेन है। वृद्धि की संरचनात्मक परिवर्तन शामिल है और एक समय के बाद यह रुक जाता है। विकास क्या है? परिमाणात्मक
के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन भी होते हैं। तो जो विकास है उसमें परिणात्मक के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन भी होते हैं। जैसे हमारे फंक्शन चेंजेस, स्ट्रक्चर आदि जो चेंजेस होते हैं वह विकास के अंतर्गत आते हैं। विकास का अर्थ शरीर के विभिन्न शारीरिक, मानसिक या व्यापारिक संगठन से है। विकास जो है हमारे सारे पक्ष में होता है, जैसे हमारे शरीर का बढ़ना, दिमाग का में बुद्धि का विकास होना आदि सब कुछ विकास के ही अंतर्गत ही आते हैं। विकास को मापना कठिन है, इसका अवलोकन किया जा सकता है क्योंकि विकास का रूप ब्रॉड है। विकास में फंक्शनल परिवर्तन शामिल है जो कि निरंतर चलती है। जैसा कि हम जानते हैं कि विकास निरंतर चलती रहती है या कभी रुकती नहीं। अगर यह रुक जाए तो पता नहीं क्या हो जाए। नोट, तो यह नोट कर लीजिएगा। संपत्तियों का विकास संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत होता है। संपत्तियों का अर्थ होता है कि किसी चीज़ के प्रति कॉन्सेप्ट बनाना, और हम लोग यह पाते हैं कि कॉन्सेप्ट दिमाग में बनता है। जो कॉन्सेप्ट है वह हमारे दिमाग में बनते हैं या हमारे बुद्धि से संबंधित है, ना कि किसी और पक्ष से। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत थिंकिंग, रीजनिंग, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, कॉन्सेप्ट यह सब कुछ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत ही आते हैं। अब हम वृद्धि और विकास में अंतर जानेंगे। तो वृद्धि एवं विकास में अंतर इस तरह है। मात्रात्मक परिवर्तन, जैसे हमारे हाइट, वेट आदि बढ़ना, यह सब मात्रात्मक परिवर्तन में आते हैं। परिणात्मक के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन, जैसे हमारे समझ का बढ़ना, यह सब विकास में आते हैं। बुद्धि समानता परिवर्तन से संबंधित है। बुद्धि का मापन सही से किया जा सकता है क्योंकि यह संकुचित है। इसमें संरचनात्मक परिवर्तन शामिल है और यह एक समय के बाद रुक जाती है। वृद्धि जो है एक समय के बाद रुक जाती है, जबकि विकास जो है वह निरंतर चलते रहता है या नहीं रुकती, और इसे मापना कठिन है। इसका अवलोकन किया जा सकता है। डेवलपमेंट जो है वह लगभग अपरिवर्तनीय है, जो बेहतर तौर से हमें आगे बढ़ने में सहायता करता है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने विकास के बारे में पढ़ा कि विकास क्या है या कैसे होती है, इसके क्या क्या डोमेन है। इसके डोमेन PCSE है। इसके अंतर्गत मोरल डेवलपमेंट एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट आती है। वृद्धि और विकास में क्या अंतर है? वृद्धि के कुछ पॉइंट्स पढ़े, विकास के कुछ पॉइंट्स पढ़े। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हम कल पढ़ेंगे। तो थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। बेल आइकन को दबाने से आगे अगर मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन चला जाएगा। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं। थैंक यू गाइस।